हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो जैसे कि आप सभी को बताए थे पिछले क्लास के माध्यम से कि हम 9th क्लास का जो बैच है मैथ सब्जेक्ट का वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज का हमारा वह वीडियो आप सभी के सामने प्रस्तुत होने जा रहा है। इस वीडियो में फर्स्ट ऑफ ऑल जानेंगे कि मैथ के फर्स्ट नंबर चैप्टर जो कि वास्तविक संख्या है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें क्या क्या स्टडी करने वाले हैं उसे हम पहले संपूर्ण रूप से जान जाएंगे, तब स्टडी करेंगे। और देखिए, ये वास्तविक संख्या जो है 10th क्लास में भी है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट इसे माना जाता है। और 9th क्लास में चैप्टर नंबर मैथ का जो चैप्टर नंबर 1 है वह हमारा वास्तविक संख्या है। इंग्लिश में इसे रियल नंबर कहते हैं। और रियल नंबर क्या क्या इसमें पढ़ना होता है उसे हम पूरा विस्तार से जानेंगे। और कॉपी और कलम लेकर आप भी तैयार हो जाइए और हमारे साथ स्टडी करने के लिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वास्तविक संख्या क्या होता है बिल्कुल जीरो से बताएंगे। मतलब कि बिल्कुल जीरो से, आपको नहीं भी आता होगा तो यहाँ से समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, वास्तविक संख्या क्या होता है। वास्तविक संख्या एक संख्या का परिवार है। क्या है? एक संख्या का परिवार है। और उस परिवार में बहुत सारे संख्याओं का निर्माण होता है और बहुत संख्या उसमें अपना अपना रोल निभाता है कि किस संख्या को कैसे डिनोट किया जाता है, किस संख्या का परिभाषा कैसे होता है, कैसे क्या होता है, सभी को हम जानेंगे। तो क्या क्या जानेंगे इसमें पहले ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट नंबर में हम लोग जानेंगे इस चैप्टर में, फर्स्ट नंबर में जानेंगे कि संख्या के बारे में, कि संख्या क्या होती है। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, संख्या क्या होती है। यानी हम लोग जानेंगे नंबर्स के बारे में। क्या जानेंगे? एक नंबर में नंबर के बारे में। दूसरी नंबर बात किया जाए, दूसरी नंबर बात किया जाए कि नंबर क्या होता है उसे जानेंगे। ठीक है। दूसरा नंबर में जानेंगे कि इसमें एक प्राकृत संख्या होती है। क्या संख्या होती है? प्राकृत संख्या क्या होता है इसे हम जानेंगे। यदि आपको पता नहीं होगा तो कोई बात नहीं, हम सभी को चर्चा करेंगे लाइन बाय लाइन और किसी को नहीं छोड़ेंगे। नेचुरल नंबर इसे इंग्लिश में कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? नेचुरल नंबर इंग्लिश में इसे बोला जाता है। ठीक है। तीसरा नंबर में देखा जाए तो तीसरा नंबर में हमारा आता है पूर्ण संख्या। क्या आता है? पूर्ण संख्या। तो तीसरा नंबर में आप लोग लिख लीजिएगा कि पूर्ण संख्या क्या होती है। पूर्ण संख्या इंग्लिश में इसे बोला जाए तो इसे कहते हैं होल नंबर। क्या कहते हैं? होल नंबर कहते हैं। ठीक है। तो ये सभी बातों को आप लोग नोट कीजिए कि क्या क्या पहले हम पढ़ाएंगे, लाइन बाय लाइन पढ़ाएंगे, कोई चीज नहीं छोड़ने वाले हैं। चौथा नंबर में देखा जाए तो चौथा नंबर में हम लोग पढ़ेंगे पूर्णांक के बारे में। क्या क्या चीज के बारे में? कि पूर्णांक क्या होता है। इंग्लिश में इसे इंटीजर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इंटीजर। पांचवा नंबर में देखा जाए तो पढ़ेंगे हम सब सम और विषम संख्या। सम और विषम संख्या, विषम संख्या, सम और विषम संख्या, इवन एंड ऑड नंबर। इतना समझ गए? सम और विषम संख्या समझ गए क्या? चलिए, इंग्लिश में इसे कहते हैं इवन एंड ऑड नंबर। क्या कहते हैं? इवन एंड ऑड नंबर। इन सभी को आप सभी को नोट करना है। ठीक है। छठा नंबर में, छठा नंबर में जानेंगे, छठा नंबर में जानेंगे हम लोग कि भाज्य संख्या क्या होती है। कौन संख्या मेरे दोस्त? भाज्य संख्या। आप लोग कोई बात की इसमें चिंता नहीं लेने वाला है, सभी को हम विस्तार से जानेंगे, पूरे फुल डिटेल में जानेंगे। ठीक है। भाज्य संख्या को प्राइम नंबर, इसमें कंपोजिट नंबर ना होता है, इसका इंग्लिश कंपोजिट नंबर। को प्राइम नंबर, भाज्य संख्या, प्राइम नंबर, सॉरी क्या होता है? प्राइम नंबर होता है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। प्राइम नंबर इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? प्राइम नंबर बोला जाता है। सातवां नंबर में अभाज्य संख्या के बारे में भी जानेंगे। क्या चीज के बारे में जानेंगे? अभाज्य संख्या क्या होता है। अभाज्य संख्या इसे इंग्लिश में कहते हैं कंपोजिट नंबर। क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो सभी को जानेंगे। ठीक है। इतना आप लोग पहले नोट कीजिए। ये जो सात बातें बताए हैं, सातों बातों को आप नोट कीजिए। सात बात, सात, ये सभी संख्या है। एक प्रकार से देखा तो क्या है? संख्या है। आठवां नंबर में देखा जाए, आठवां नंबर में आता है बहुत इंपॉर्टेंट, परिमेय संख्या। आठवां नंबर में क्या आता है? परिमेय संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या इंग्लिश में इसे हम कहते हैं रेशनल नंबर।
RATIONAL रेशनल नंबर, NUMBER नंबर, ठीक है। 9 नंबर में पढ़ेंगे आप लोग कि अपरिमेय संख्या क्या होता है। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ध्यान दीजिएगा सभी बातों को पढ़ाएंगे इंग्लिश में इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर बोलते हैं, तो सभी को नोट कीजिए पहले। और 10 नंबर में पढ़ाएंगे आप सभी को संख्या रेखा। संख्या रेखा क्या होता है इसको भी बता देंगे। संख्या रेखा, नंबर लाइन, इसे इंग्लिश में कहते हैं नंबर लाइन। इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्त? नंबर लाइन। तो इतना पहले आप लोग समझ गए क्या? इतना पढ़ने वाले हैं, इतना समझ गए होंगे तो बोलिए। चलिए, इतना समझ गए क्या? तो इन सभी को हम लोग फुल डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो इस वीडियो में तो पूर्णतः पूरा नहीं पढ़ा सकते हैं, हालांकि थोड़ा बेसिक बातें भी बता देते हैं कि क्या क्या आप सभी को इसके बाद, इतना जानने के बाद में आप सभी को एक्स्ट्रा नॉलेज होना चाहिए। क्या चीज के बारे में, उसे थोड़ा सा हम आप सभी के बीच डिस्कस कर देते हैं, उस पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। क्या पढ़ना होता है इतना पढ़ने के बाद में, तो इसे मिटाकर उसे हम जान लेते हैं कि थोड़ा सा एक पाठ में एक्स्ट्रा क्लास में, जैसे में एक्स्ट्रा नॉलेज में क्या आप लोगों को पता होना चाहिए नंबर सिस्टम में। एक प्रकार से आपका ये नंबर था, ये एक प्रकार से सभी क्या था, नंबर्स था, ठीक है। देखिए इतना तो जान गए, इतना जान गए, तो देखिए एक्स्ट्रा नॉलेज आप सभी को क्या होना चाहिए। एक्स्ट्रा नॉलेज बोला जाए तो बेसिक, एक्स्ट्रा नॉलेज बोला जाए तो एक प्रकार से बोला जाए तो बेसिक बातें, बेसिक मैथ क्या होना चाहिए आप सभी को पकड़ में। बेसिक मैथ ध्यान दीजिएगा। बेसिक मैथ एक नंबर में, बेसिक मैथ जो कि 7 8 में आप सभी को स्टडी आप लोग किए होंगे, यदि कहीं पढ़ रहे होंगे तो। यदि नहीं पढ़े होंगे तो आप सभी को हम पढ़ा देंगे, वो भी कोई बात की चिंता लेने वाली नहीं है। एक नंबर में देखा जाए तो इसमें आप सभी को आप लोगों को आना चाहिए एलसीएम एंड एचसीएफ। क्या आना चाहिए? एलसीएम एंड एचसीएफ। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आना चाहिए, जिसे इंग्लिश में लॉसा और मौसा बोला जाता है, ठीक है। दूसरा नंबर में आप सभी को बोर्ड मास रूल भी आना चाहिए। बोर्ड मास रूल, PODMS, बोर्ड मास रूल ये भी आना चाहिए। यदि इसमें किसी बच्चों को ये सभी आ जा रहा है तो बहुत अच्छा है। आप सभी को चैप्टर पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगा, 1% भी नहीं होगा, ठीक है। तीसरा नंबर में देखा जाए तो आप लोगों को इक्वेशन आना चाहिए। इक्वेशन, EQUACTION, इक्वेशन मतलब कि समीकरण आना चाहिए। समीकरण जैसे में कि 2x + 5 = 0, तो x का मान क्या होगा, समीकरण आना चाहिए। चौथा नंबर में देखा जाए तो चौथा नंबर में आप सभी को भिन्न का जोड़, फ्रैक्शन जिसे कहते हैं, भिन्न का जोड़ घटाव गुना भाग आना चाहिए। फ्रैक्शन में आप सभी को क्या आना चाहिए? भिन्न का जोड़ घटाव गुना भाग आना चाहिए चौथा नंबर में। पांचवा नंबर में देखा जाए तो आप लोगों को वर्ग और वर्गमूल भी थोड़ा सा उसका ज्ञान होना चाहिए। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, जो कि आप 8 क्लास में पढ़े होंगे। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट आप लोगों को 8 क्लास में पढ़ाया गया होगा। ये सभी बातें जो अभी हम लिखवा रहे हैं बेसिक मैथ के अंतर्गत। देखिए इसके बाद स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के बाद क्या आना चाहिए? इतना जानने के बाद में सिंबल रूल, चिन्ह का नियम आना चाहिए। क्या चीज का नियम? चिन्ह का नियम। सिंबल्स रूल मतलब कि चिन्ह का नियम। जैसे में माइनस में यदि माइनस से गुना करेंगे तो प्लस होता है, प्लस में प्लस से गुना किया जाता है तो प्लस आता है, और प्लस में यदि हम माइनस से गुना करेंगे तो माइनस आएगा, और माइनस में यदि हम प्लस से गुना करते हैं तो माइनस आएगा। ये चिन्ह का नियम है, तो ये चिन्ह का नियम भी आप सभी को आना चाहिए। तो तमाम बातों को चर्चा करेंगे वीडियो में, और आप सभी को कोई भी टॉपिक हम छोड़ेंगे नहीं जो कि आप सभी को दिक्कत हो। तो इन सभी को आप लाइन बाय लाइन स्टडी कीजिएगा, और कहीं किसी भी प्रकार का दिक्कत आप सभी को नहीं होने देंगे। और एक बात ध्यान में रखिएगा
एक सुंदर सा आप नोटबुक खरीदिएगा। एक नोटबुक खरीद कर उसमें आपको क्या करना है, सभी बातों को लिखना है और लाइन बाय लाइन पढ़ना है। और जो भी बातें लिखवाया जाएगा थ्योरी, फर्स्ट नंबर में हम क्या लिखाएंगे, थ्योरी। तो उस थ्योरी को इस नोटबुक में नोट करना है और उसे रिवीजन करना है। और जो भी क्वेश्चन दिए जाएंगे उसे आप सभी को सॉल्व कर कर लाना है, हल कर कर लाना है, ठीक है। तो उसके बाद आप लोग ध्यान दीजिएगा हम कौन सा किताब फॉलो करेंगे। तो एक नंबर में तो हम बुक फॉलो करने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। हम बुक फॉलो करेंगे एनसीईआरटी, जो सरकारी किताबें होती है वो फॉलो करेंगे। और एनसीईआरटी का प्रत्येक क्वेश्चन का हम हल करेंगे, सभी क्वेश्चनों को हल करेंगे। और आप सभी को एक्स्ट्रा क्वेश्चन देने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए हम आप सभी के लिए उपस्थित किए हैं किताब प्राथमिक गणित। कौन सा किताब, प्राथमिक गणित, जो कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चनों का एक निचोड़ है और टाइप वाइज, लेवल वाइज है। तो इसमें हम आप सभी को प्राथमिक किताब जो है प्राथमिक गणित 9th क्लास का, देखिए कितना मोटा है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चनों का क्या है, मेल है। इसमें से आप लोग को हम प्रैक्टिस करने के लिए देंगे, क्या देंगे, प्रैक्टिस करने के लिए भी दिया जाएगा। कौन सा किताब से, प्राथमिक गणित। या केसी सिन्हा का भी बुक है, उससे भी आप पढ़ सकते हैं यदि थ्योरी पढ़ सकते हैं। यदि थ्योरी क्लास करेंगे तो किसी भी प्रकाशन का बुक आप हल कर सकते हैं। तो तमाम बातों को जानेंगे। यह हमारा इंट्रोडक्शन क्लास था, नंबर सिस्टम का फर्स्ट नंबर क्लास था, तो इंट्रोडक्शन क्लास था। सेकेंड नंबर क्लास लेकर आएंगे, पूरे समाप्त कर देंगे कि संख्या क्या होता है, पूरे संख्या कितने होते हैं, संख्या का निर्माण कैसे होता है, सभी बातों को जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।